एमपी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे संघ का बहुत बड़ा रोल है। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव को संघ ने गंभीरता से लिया और अपना पूरा फोकस बीजेपी को जिताने के लिए कर दिया। नतीजा ये रहा कि तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में बीजेपी की सुनामी आ गई। देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस बार मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में संघ ने सीधा हस्तक्षेप नहीं किया था तो भाजपा को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता से हाथ धोना पड़ा। संघ इस बार के चुनाव में पिछले चुनावों की कमियों को दोहराने देना नहीं चाहता था, इसलिए संघ के चिंतकों ने इस चुनाव में वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई और इसी का परिणाम रहा कि 3 राज्यों में प्रचंड जीत मिली है। इसमें संघ का माइक्रो मैनेजमेंट और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की नीति कारगर साबित हुई। चुनाव से पहले भाजपा की गुटबाजी कई बार सतह पर भी देखी गई, किंतु संघ ने कुनबे की कलह को कम करने में महती भूमिका निभाई और इसी कारण से भाजपा इस चुनाव में पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति कारगर साबित हुई। बता दें कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जो रणनीति है वो कारगर सिद्ध हुई है। जिस प्रकार से भाजपा ने अपने बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारी बनाए, उसी तरह से संघ ने भी अपने प्रभारी बनाए थे। ये निर्दलीय प्रत्याशियों के एजेंट के रूप में हर मतदान केंद्र पर मौजूद थे। इससे संघ के पास तुरंत गोपनीय फीडबैक जा रहा था कि कौन से इलाके में मतदान कम हो रहा है और कहां स्थिति ठीक है। मतदान एजेंट से जानकारी मिलने के बाद जिस क्षेत्र में मतदान कम हो रहा था, वहां संघ के स्वयंसेवक घर घर जाकर लोगों को मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे थे। संघ ने मतदान से पूर्व ही ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर लिया था जो शहर छोड़कर जा चुके हैं या किसी कारण से शहर में नहीं हैं। इन लोगों से संपर्क करके इन्हें मतदान के लिए आने का आग्रह किया गया और यही कारण रहा कि मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक संघ के प्रयासों से बम्पर वोटिंग हुई। बीते कई वर्षों से सत्ता में रहने के कारण भाजपा में कई क्षत्रप और सबके अपने अपने गुट बन गए। हर नेता स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहा था। ऐसे में संघ ने प्रदेश के बड़े नेताओं से चर्चा की और आपसी अंतर्कलह को कम करवाया। संघ ने राष्ट्रीय मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाया। संघ ने मोहल्ला बैठकों का आयोजन किया। लोगों को बताया कि स्थानीय मुद्दे की बजाय हमें राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर एमपी में संघ ने पर्दे के पीछे रहकर जीत की पूरी कहानी लिखी और यही वजह रही कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।